ये हमारा नेक्स्ट और फाइनल थ्योरम है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या क्या हो जाएगा? PA एक टेंजेंट, PB दूसरा टेंजेंट। तो जो ये लेंथ है टेंजेंट का PA शुड बी इक्वल्स टू PB। ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि PA विल बी इक्वल टू PB। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम A को O के साथ ज्वाइन करेंगे, B को O के साथ ज्वाइन करेंगे और हम P को भी O के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ये हो गया टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB। नाउ पहला तरीका प्रूफ का, हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। मतलब PA हम बोल सकते OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ठीक है, ये हमें पता है। अब नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PAO एंड इन ट्रायंगल OPB हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो OP स्क्वायर है, एंगल A भी 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री, उसके अपोजिट कौन सा साइड है? OP। हम लोग क्या बोल सकते हैं? OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OAP। हमने क्या बोला? OP स्क्वायर जो कि 90 डिग्री के अपोजिट है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल OPB फिर से हम क्या बोल सकते हैं? OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ट्रायंगल OBP में, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्या है? OP विच इज द हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब 1 माइनस 2। ठीक है, तो OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो OA है और OB है, ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू R। इसका मतलब OA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 0 विल बी इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर, और हम PB को इधर भेज देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर और PA इज इक्वल्स टू PB। ये हमारा फर्स्ट तरीका है प्रूफ करने का। हमने इसमें क्या किया? दो राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया, उसमें हमने क्या माना कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिमिलरली हमने सेकंड वाले भी ट्रायंगल में सेम चीज कंसीडर किया। फिर हमने ये बताया कि जो ये हाइपोटेन्यूज है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो गया।
उसके बाद ये जो OA है एंड OB दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों कैंसिल आउट कर हो जाते हैं। फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, PA इज इक्वल्स टू PB। सो लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point P both are equal, so PA is equals to PB। ये हमारा फर्स्ट तरीका प्रूफ करने का था। सेकेंड तरीके में हम क्या करेंगे, सेकेंड तरीके में बेसिकली हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या हम कॉन्ग्रुएंट बेसिकली जब हम जैसे प्रूफ करते हैं वो प्रॉपर्टी यूज करके हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ये प्रूफ करेंगे कि PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब उस प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल OAP हम क्या बोल सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इन ट्रायंगल OPB वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम RHS कॉन्ग्रुएंसी से, RHS कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली कब अप्लाई होता है, जब एक राइट एंगल हो और एक कॉमन साइड हो, जो कि कॉमन साइड या एक साइड ऐसा हो जो दोनों में इक्वल हो, और एक और साइड हो जो कि दोनों का वैल्यू सेम हो दोनों पर्टिकुलर ट्रायंगल में। ठीक है, RH कॉन्ग्रुएंसी से यहां पर हम क्या प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBP, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू R, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट साइड। उसके बाद OP इज इक्वल्स टू OP, ये कॉमन है, ठीक है, एंड एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या कहता है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब AP विल बी इक्वल्स टू PB, मतलब PA विल बी इक्वल्स टू PB। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। इसके अलावा हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये भी हमें बताता है कि एंगल OPA विल बी इक्वल्स टू एंगल OPB, विल बी इक्वल्स टू एंगल OPB। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये जो लाइन OP है ये एंगल APB को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या मेंशन्ड है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, दोनों का कॉमन सेंटर होता है। कॉमन सेंटर होता है, एक का रेडियस L1 होगा, एक का रेडियस L2 होगा, एंड वन ऑफ द रेडियस L1 और L2 विल बी ग्रेटर देन अदर। तो हम बोल सकते हैं L1 विल बी ग्रेटर देन L2 और L2 इज ग्रेटर देन L1। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कॉमन सेंटर होता है और उस कॉमन सेंटर के बेसिस पे हम रेडियस बनाते हैं दोनों का। ठीक है, अब प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at point of contact। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्कल्स दिए हुए C1 एंड C2। ठीक है, छोटा सर्कल है C1, बड़ा सर्कल है C2। अब द chord ऑफ लार्जर सर्कल, C2 के लिए एक हमने chord बनाया AB, ठीक है, जो कि टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे। अगर वो टच कर रहा है इसका मतलब वो जो ये पर्टिकुलर लाइन है AB विल बी टेंजेंट टू पर्टिकुलर सर्कल C1 जो कि एक छोटा सर्कल है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है कि which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। स्मॉलर सर्कल के केस का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, P। अब ये जो chord AB है इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, दैट दिस AP is equals to PB। AP is equals to PB।
फिर से हम एक बार क्वेश्चन देख ले, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल क्या है, ए बी, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, वो कौन से सर्कल को टच कर रहा है, C1 को, एट पॉइंट P इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है वो वहां पर बाइसेक्ट होगा दो इक्वल हाफ में, मतलब AP शुड बी इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब इस प्रूफ को करने के लिए ये एक सिंपल प्रूफ से ही हो जाएगा, बट उसके लिए मैं पहले वो प्रूफ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं एंड फिर विल बी अराइविंग टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या जानते हैं, प्रीवियस क्लास मतलब शायद क्लास 9 या क्लास 8 में हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब सेंटर O से अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं एक कॉर्ड के लिए तो वो उस कॉर्ड को इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करेगा। अब ये जो AB है ये छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, इसका मतलब ये जो OP है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब AP विल बी इक्वल्स टू PB। ये सिंपल सा प्रूफ था, बट बहुत कोई वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को कोई कैसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम OA को ज्वाइन करते हैं, हम OB को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारा OP है। अब इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBP हम क्या देखते हैं, जो OA है और जो OB है वो दोनों रेडियस के बराबर है बड़े सर्कल का, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू R ऑफ द लार्जर सर्कल, या C1 C2 का। अब OP इज इक्वल्स टू OP, ये कॉमन है, ये R2 हो जाएगा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल के लिए, ठीक है। एंड एंगल OPB is equals to angle OPA, this is equals to 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट है AB, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस के साथ 90 डिग्री होता है, तो एंगल OPA is equals to एंगल OPB, this will be equals to 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, these two triangles are congruent। इसका मतलब अब CPCT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम क्या बता सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। क्लियर होगा आपको। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या कहता है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। दो टेंजेंट्स हम एक एक्सटर्नल पॉइंट T से बनाते हैं जो कि सर्कल को टच करता है P पे और Q पे। अब हमें यह प्रूफ करना है कि अगर सेंटर O दिया हुआ है देन दिस एंगल PTQ, जिसे हम X मानते हैं, एंगल PTQ जिसे हम X मान रहे हैं, should be equals to twice of angle OPQ जिसे हम Y मान रहे हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल X है ये ट्वाइस है एंगल Y के, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसका मतलब TP will be equals to TQ, फर्स्ट थिंग। अब ट्रायंगल TPQ में हम क्या जानते हैं कि TP is equals to TQ। Now we know that angle opposite to equal angle angle opposite to equal sides are equal। इसका मतलब अगर TP is equals to TQ है तो इन ट्रायंगल PTQ ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा,
क्योंकि TP इज इक्वल टू TQ है, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, अपने आप को यहां पर हम प्लेस करके देखें तो इसके अपोजिट क्या एंगल है, एंगल Q। अब TQ के अपोजिट क्या एंगल है, ये। सो वी कैन से दैट एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, ठीक है। अब ट्रायंगल TPQ में हम बोल सकते हैं x प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो अगर इसको हम एंगल थीटा माने तो एंगल TPQ को अगर हम थीटा माने तो हो जाएगा x प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, यह हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, जो टैंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल OPT है, एंगल OPT वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि TP इज परपेंडिकुलर टू OP। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब दिस एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और वी कैन से y प्लस एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये एंगल TPQ को हमने क्या माना था, थीटा, और हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट में हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल्स टू x फ्रॉम 1। अब ये y ही क्या था, OPQ, और ये x क्या था, PTQ। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है कि PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने एक PQ कॉर्ड बनाया, OP हमारा रेडियस है, OP का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और PQ का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। द tangents at P and Q intersect at a point T, ठीक है। tangents at P and Q, TP and TQ intersect at point T। हमें क्या फाइंड करना है, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट को, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, TP को अगर हम x मानते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट क्या किया, जॉइन OT। हमने क्या कर दिया, O और T को ज्वाइन कर दिया, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जहां से हमने टेंजेंट बनाया है उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जब भी हम सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन होता है वो जो टेंजेंट एंगल फॉर्म करता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से, उसे वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, मतलब वो बाइसेक्ट करता है। सो वी कैन से एंगल PT, इस पॉइंट को R मानते हैं, एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल RTQ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल PRT एंड ट्रायंगल QRT we have PT is equals to QT, tangents drawn from external point are equal। ये यहां पर आप मेंशन जरूर करना, tangents drawn from external point are equal, ठीक है। RT is equals to RT, ये कॉमन है, एंड एंगल PTR is equals to angle
आर टी क्यू, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड हम क्या बोल सकते हैं, बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंसी these two triangles are congruent, PRT is congruent to triangle QRT, ठीक है। अब now by CPCT, congruent part of congruent triangle, we will have PR is equals to QR। अब मतलब we will have PR is equals to QR, ठीक है। Also we will have angle PRT is equals to angle QRT, ठीक है। क्या क्या हम लोगों को मिला कि PR QR के बराबर है और PRT is equals to QRT। Now also we know that ये जो PRQ है बेसिकली PRT प्लस QRT एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा, एंगल PRQ 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल PRT इज इक्वल्स टू एंगल QRT विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो PR इज इक्वल्स टू QR हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 8/2, दिस इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि PQ का लेंथ 8 दिया हुआ है। तो जब PR का लेंथ 4 आ गया तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल OPR we have OP is equals to 5, PR is equals to 4 and ORP is a right angle, so hypotenuse का square that is OP square is equals to RP square plus OR square, or we can say OR square is equals to OP square minus RP square, that is 5 square minus 4 square. This is equals to 9. This implies OR is equals to 3. हमें OR का लेंथ क्या मिल गया, OR का लेंथ हमें मिला 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली TP। अब ये हम लोग दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, तो हम एक सिंपल सा बट थोड़ा ज्यादा लॉजिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल TRP एंड इन ट्रायंगल PRO, एक ट्रायंगल मैंने लिया TRP, एक ट्रायंगल मैंने लिया PRO। हम लोगों को क्या पता है कि एंगल PRT और एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें पता है, ये 90 और ये भी 90 है। नाउ एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल OPR, ये कैसे, ये हम देखते हैं। इसे हम अभी क्वेश्चन मार्क कंसीडर करते हैं। नाउ ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PRT we have angle PTR plus angle RPT is equals to 90 डिग्री। देखिए ट्रायंगल PRT में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल PTR ये एंगल प्लस एंगल RPT मतलब ये एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो अगर इसे हम x मानते हैं तो वी विल हैव एंगल PTR इज इक्वल्स टू 90 माइनस x, ठीक है। ये तीनों का सम 180 डिग्री हुआ, इसका 90 है तो इसका और इसका सम 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस x। सिमिलरली एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज, इसे हमने कितना माना है, x प्लस एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये से हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू सॉरी एंगल OPR इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। हमें क्या मिला यहां पर, OPR जो है वो भी 90 माइनस एक्स होगा, तो मतलब एंगल PTR इज इक्वल्स टू OPR इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल OPR हुआ। अब नाउ बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि एंगल सिमिलैरिटी से अब हम क्या बता सकते हैं कि जो ट्रायंगल TRP है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PRO के। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो TP बाई PR है वो हो जाएगा PO बाई OR। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां नहीं होगा, TRP और PRO दोनों सिमिलर है, सो TP बाई PR इज इक्वल्स टू PO बाई RO। नाउ TP का वैल्यू कितना है हमने माना है x, PR का वैल्यू कितना है 4, OP का वैल्यू कितना है 5, OR का वैल्यू कितना है 3। तो हमें इससे क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 बाई 3 विच विल बी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया प्रूफ का। अब एक और तरीका है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें 3 मिल गया, इस वैल्यू को हम y कंसिडर करते हैं, लेट RT बी इक्वल्स टू y। ठीक है, नाउ OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, और वी कैन से 3 प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये फर्स्ट। नाउ इन दिस ट्रायंगल RPT में, इन ट्रायंगल RPT वी हैव TP स्क्वायर मतलब x स्क्वायर विच इज हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल्स टू RP स्क्वायर दैट इज 16 प्लस RT स्क्वायर विच इज y स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कितना वैल्यू आ गया 16 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हम बेसिकली नॉर्मल वे में एक्सप्रेस कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 7 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। आपको ये पता चल रहा है मैंने क्यों लिखा, ताकि y स्क्वायर प्लस 16 को मैं x स्क्वायर के बराबर लिख सकूं। तो हम 9 को लिख सकते हैं 16 माइनस 7। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल। अब हमें क्या मिल गया, 6y इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू 16/3। अब हमें क्या पता चल गया कि y इज इक्वल टू 16/3। ठीक है, अब हमें निकालना है x का वैल्यू। हमें पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर
ठीक है। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 256 बाई 9, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 400 बाई 9, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 20 बाई 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड था, वो हमारा फर्स्ट मेथड था। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये इजी अप्रोच है। वो थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बट थोड़ा ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है।